लाइक भी अगर मैं बात मिनिमम से मिनिमम में करिए। हेलो, क्योंकि आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं आशीष कुमार यादव। आज का ये वीडियो एक विशेष टॉपिक पे हम इस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमें इस कदर तक ये सब चीज़ें जो हमारे साथ घट रही है, ये सब चीज़ें हमें गलत लग रही है। और इन गलत में भी एक सबसे बड़ी गलत चीज़ जो शायद इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ी गलत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो चीज़ें मार्केट में हो रही है वो गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जो चीज़ चल रही है अगर आप अवेयर नहीं रहे तो यकीन शायद कहीं ना कहीं फिर आपका पैसा बर्बाद होगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमें प्रॉब्लम थी और जिस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हैं और जिस प्रॉब्लम को मैंने क्योर किया, मैंने ऑलमोस्ट करीब 10 लाख रुपए तक इस IBS को क्योर करने में लगभग अराउंड मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिला था मुझे कि एग्जैक्टली मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, मेरी लाइफ की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, या एटलीस्ट मुझे ट्रीटमेंट कौन सा फॉलो करना चाहिए, या मुझे किस बंदे से कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये मुझे कभी प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से शायद मेरा बहुत पैसा बर्बाद हो गया। और जब भी रिसेंटली मैंने कुछ मार्केट में इंक्वायरी करी और मैं अभी इस पर स्टडी कर रहा था कि रिसेंटली मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है जो IBS को क्योर करने के लिए लोग कर रहे हैं, तो मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ निकल करके सामने आई। वो बात ये थी कि इस IBS के नाम पे लूट मची हुई है और अंधे भक्त की तरह लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि एटलीस्ट हमारी मजबूरी यही हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस फोरम में या किस ट्रीटमेंट को फॉलो करें। एक मेरे पास कॉल आया, ये बात बोलने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा। मेरे पास एक कॉल आता है, मैंने ऐसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से मार्केट में इंक्वायरी डाली, भाई मार्केट में कितनी क्या फ़ीस ले रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो वास्तव में सटीक काम करता है। तो मैंने कुछ इंक्वायरी डाली ऑनलाइन, तो मेरे पास एक रिवर्स में कॉल आता है। फिर मैंने उनसे बात करी कि सर कुछ ऐसा प्रॉब्लम था मेरे रिलेटिव को, मेरे किसी दोस्त को, तो उस रिगार्डिंग मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है। मैंने करीब 2 या 3 नवंबर के आसपास मैंने इंक्वायरी डाली थी ऑनलाइन। फिर उनका रिप्लाई आया मेरे पास करीब 13 नवंबर के आसपास लगभग। तो उनका जो कॉल मुझे वापस आया वो आप रिकॉर्डिंग सुनिए ध्यान से, फिर हम उसके बाद की बात आपसे करते हैं। देखिए। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी आशीष सर से बात हो रही है? हाँ जी बोलो। जी फिर से हैदर बात कर रहा हूँ। कहाँ से? बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? फिट। बताओ। जी सर, आपने इंक्वायरी की थी IBS ट्रीटमेंट के लिए? नहीं तो पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी जो आपने 2 नवंबर को आपने इंक्वायरी की थी? हाँ, वो मेरे का एक रिलेटिव है, उनको कुछ प्रॉब्लम था तो उसी के रिलेटेड मैंने इंक्वायरी डाली थी। ओके ओके। हाँ जी, उनके कुछ प्रॉब्लम चला तो उसी के रिगार्डिंग मैंने इंक्वायरी करी थी। मेरे को पर्सनल खुद का प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरे कोई रिलेटिव मिलने वाले थे, तो इसलिए मैंने कुछ स्टडी किया, तो आपको कुछ ऐड वगैरह चैनल वगैरह दिखा तो मैंने वहाँ पे इंक्वायरी डाली थी उसकी। तो ठीक है। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा नंबर उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, आप बता दीजिए, फिर मैं उनको उनकी जो डिटेल आपसे शेयर कर दूंगा। आप बता दें आपका क्या ट्रीटमेंट है क्या नहीं है, मोटा मोटा बताएंगे। सर मैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में तो बता दूंगा, लेकिन हमें जानना भी तो जरूरी है ना कि सर उनको आखिर में प्रॉब्लम है क्या। सर IBS है, IBD है, PCO क्या है, अल्सर है, क्रोन्स है? मैं बता देता हूँ। एक्चुअली उनको सर करीब 5 साल से प्रॉब्लम। मैं खुद ही साथ जाता हूँ उनको दिखाने के लिए। अभी तो क्या है कि वो कॉलेज गए हुए हैं, इसलिए मैं किस साइड में मेरे ऑफिस आया हूँ, तो उनसे और कंसल्ट कर लूँ, कोई बड़ी बात नहीं। बट एक बार आप मुझे रफली आइडिया बता देते तो फिर मैं जैसे मुझे लगेगा मैं एक बार आपकी बात करवा देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे हमारा नंबर दे दीजिएगा। सर हमारा जो ट्रीटमेंट है ये 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है।
ओके, इसमें हम कोई भी मेडिसिन वगैरह हम यूज नहीं करते, नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है हमारा। ना कोई मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं, ना कोई मेडिसिन हम रिकमेंड करते हैं। ओनली हम ठीक करते हैं न्यूट्रिशन से, यानी कि उनके खान पान में चेंजेस करके। ओके जी, क्योंकि मेडिसिन का क्या होता है कि मेडिसिन हम जब तक खाते हैं जब तक हम ठीक रहते हैं, और उसका जैसे हम मेडिसिन छोड़ देते हैं फिर तो वही सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसको ऑर्गेनिक तरीकों से हम ठीक करते हैं खान पान से। और उसके बाद जो है उनको कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम बताए जाते हैं उनके बॉडी के अकॉर्डिंग। ओके, अच्छा, उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में अराउंड 23 क्वेश्चन होंगे उनके माइंड से रिलेटेड और बॉडी से रिलेटेड। ओके, क्योंकि जो उनकी प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब भी रहते हैं, है ना, कभी एंजाइटी भी होती है, ओवर थिंकिंग भी होती है। ओके, वेट लॉस भी होने लगता है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम वो फॉर्म भेजते हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसका फुलफिल करके सबमिट करेंगे तो हमारे पास रिसीव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उनको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन बताते हैं। अच्छा, इसका और फीस वगैरह क्या चार्जेस रहता है अपना? सर चार्जेस जो है हमारे 2 महीने के वो है 16,520 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी। 16,500 रुपये। 16,520। तो वो पूरा जो होता है वो ऑनलाइन होता है ना, ऐसे बोल रहा हूँ? जी जी, A to Z एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अच्छा जी चलो, तो फिर चलो मैं उनसे एक बार अभी देखो वो करीब 2 बजे के आसपास कॉलेज से फ्री होंगे, तो कॉलेज से फ्री होने के बाद फिर मैं उनसे कंसल्ट करके जी डिटेल शेयर करता हूँ। हाँ? ओके। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी और इसमें आपने क्या चीज़ सुनी? अगर आप वहाँ पे गहराई से सुन पाए होंगे तो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ सुनने को मिली होगी। वो ये थी कि हम पेशेंट को देख करके उसका डाइट प्लान फॉलो करवाते हैं, उससे स्ट्रेचिंग करवाते हैं, उससे योगा करवाते हैं विदाउट मेडिसिन। और फीस कितनी? जो करीब करीब 24,000 रुपये प्राइस चल रही है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाया, इन्होंने मुझे करीब करीब 24,000 रुपये का एक मैसेज किया भी, सर इतना अमाउंट है जो हम 2 मंथ का आपसे पे करेंगे, बट अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है 16,000 कुछ का, तो आपको जो जीएसटी विथ जीएसटी 16,000 रुपये कुछ पे करना पड़ेगा। तो इसमें एटलीस्ट ये मुझे दे क्या रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक गाइडेंस, भाई आपको ये खाना है, ये पीना है, इतने टाइम सोना है, और ये वाले आपको योगा करना है, ये स्ट्रेचिंग करना है, सिर्फ नॉर्मल सी बेसिक चीज़। और लूट मचा रखी इन्होंने सिर्फ आईबीएस के नाम पे। इस दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, बट ऑलमोस्ट कम से कम आप जो भी ट्रीटमेंट फॉलो करें, चाहे स्ट्रेचिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे मेडिसिन हो, कुछ भी हो, कैसा भी खाएं, लेकिन ऑलमोस्ट कम से कम आप उन चीज़ों को 1 मंथ 2 मंथ तक कम से कम घर पे अप्लाई करें। रिजल्ट यकीनन मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, इस आईबीएस के नाम पे पैसों की लूट बंद कर दो प्लीज़। जो रीजनेबल अमाउंट हो, जो एग्जैक्टली आपकी मेहनत हो, जितना आपने स्टडी किया है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, उस अकॉर्डिंग मिनिमम अमाउंट में आप लोगों को ठीक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आने वाले जनरेशन की। आज तो शायद मुश्किल से मेरे हिसाब से 60% ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले 3 या 4 साल बाद कम से कम 90% नए यूथ को ये वाली प्रॉब्लम एग्जैक्टली होने वाली है, और इसके नाम पे लोग बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? लोगों की बेवकूफ़ी का, या उनकी लाइफ की जो कुछ गलत चीज़ें हुई उनका वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि एग्जैक्टली होना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी पर्सनल डॉक्टर के पास मत जाइए, या आप उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट मत लीजिए, या आप जो ले रहे हैं उनको बंद कर दो। मैं ऐसा कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा। आप अपने पर्सनल डॉक्टर से जो भी आपकी प्रॉब्लम हो हमेशा कंसल्ट करिए, बट मैं वो चीज़ बता रहा हूँ एटलीस्ट जो बिना दवाई के नाम पे ठीक हो रही है। तो फिर वहाँ पे 16,000 रुपये किस बात के? ये लूट नहीं है? किस चीज़ का 16,000 रुपये? भाई बताओ किस चीज़ का? पर डे का 200 रुपये हो गया, किस चीज़ का ले रहे हो? अगर आपका मेहनताना बनता है तो जो मिनिमम अमाउंट है वो लीजिए। क्यों? आपको एडवाइस करने वाले यूट्यूब पे हज़ारों चीज़ें मिलेगी, हज़ारों चीज़ें, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ इसमें कॉमन निकल करके सामने मिलती है, वो ये है कि मुझे मालूम है जिस दौर से मैं बाहर निकला
उस दौर से लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है निकलना हर किसी के लिए। लेकिन वहाँ पे आपका डिसिप्लिन बहुत तगड़े वाला चाहिए होगा। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को कौन सी सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, किस चीज़ को खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, किस चीज़ को खाने से आपको प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है। मतलब आपको अपनी बॉडी को खुद को डायग्नोसिस करना पड़ेगा, आपको खुद को बॉडी को जानना पड़ेगा, आपको खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। वो क्या करेगा? जिसको एटलीस्ट खुद को यही नहीं मालूम कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। एप्पल खाने से किसी को प्रॉब्लम बढ़ता है, किसी को रिलीफ मिलता है, और मैं बोलूँ आप एप्पल खा लीजिए, तो वो तो अब आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी ना उस चीज़ को खाने के बाद। वो डॉक्टर क्या बोलेगा, उसको क्या मालूम है? तो आप खुद को आइडेंटिफाई करो कि आपको किस चीज़ से खाने से प्रॉब्लम बढ़ता है और किस चीज़ को खाने से प्रॉब्लम आपका रुकता है। अब कोई बोलता है IBS में आपको जो कॉन्स्टिपेशन होता है IBS के दौरान, उसको पपीता नहीं खाना चाहिए, और कोई बोलता है खाना चाहिए। तो आप किसकी मानोगे? एक बार खाओ, खुद को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम अगर बढ़ता है तो बंद कर दो। जहर तो है ही नहीं ना, जो पपैया है जहर तो है ही नहीं। एग्जैक्टली चीज़ सही है, एक बार खाओ, 2 बार खाओ। प्रॉब्लम अगर बढ़ना आपको दिखता है तो बंद कर दो। प्रॉब्लम अगर आपको ठीक तरह रिलीफ मिल रहा है तो उसको फिर धीरे धीरे उसको ऐड करते चलो। अनार डालना किसी को प्रॉब्लम करता है, किसी के लिए रिलीफ देने वाली चीज़ है। किसी के लिए अगर मैं बात करूँ जैसे लाइक भी अदर फूड्स में, जैसे सीताफल हो गया, अमरूद हो गया या चीकू हो गया, किसी को सूट करेगा, किसी को नहीं करेगा। तो डिपेंड टू बॉडी, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, IBS के नाम पे लूटने वाले मेरे भाइयों, ऐसा मत करिए। जो भी आपका रीजनेबल अमाउंट हो, मिनिमम से मिनिमम में करिए, क्योंकि आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचा रहे हैं। इसको बिजनेस मत बनाओ, मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। मुझे मालूम है ये पीड़ा कैसी होती है, इसमें आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना कितना टाइम बर्बाद करते हैं, क्योंकि लाइफ में और कोई चीज़ हमें दिखती ही नहीं है। इस टाइम पीरियड के दौरान कोई चीज़ नहीं दिखती है, लाइफ को कोई रास्ता क्लियर नहीं होता, कोई विजन क्लियर नहीं होता है। एटलीस्ट हमें ये तक नहीं मालूम होता है भाई हमें लाइफ में करना क्या है। हमें सिर्फ यही समझ में आता है भाई इससे बाहर निकलते निकलते एटलीस्ट हमारा इतना टाइम बर्बाद हो जाता है कि लाइफ की और चीज़ें लगभग क्लोज हो जाती है। तो मैं, मेरे भाइयों, मेरे YouTube की फैमिली, आप सबसे हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सके आप खुद को आइडेंटिफाई करो, खुद को एक्सप्लोर करो। नंबर पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस चीज़ से प्रॉब्लम बढ़ता है उसको क्रॉस कर दो। जहाँ पे आप बैठते हो, जहाँ पे आप सोते हो, वहाँ पे एक ब्लैंक बोर्ड लगा लो, वाइट पेपर लगा लो। जो चीज़ आपको सूट नहीं करती उसको क्लोज, परमानेंटली क्लोज, जब तक एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। ये ज़िंदगी का नियम बना लो। कोई जो चीज़ सही है उसको यस करते चलो, जो चीज़ प्रॉब्लम उसको क्रॉस कभी नहीं खाना, एटलीस्ट जब तक तो नहीं, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। दूसरी चीज़, घर पे योगा, स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर वे में फॉलो करो। जो प्रॉब्लम आपका है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितना मैं उस चीज़ को समझ पाऊँगा खुद के अकॉर्डिंग, उतना मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगा। फिर आप उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करो और फिर उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, अपनी लाइफ से अप्लाई करो, फिर उसका रिजल्ट देखो कैसा मिल रहा है। ये चीज़ें करो ना, क्या दिक्कत है? और इस चीज़ का लोग हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, क्या मतलब बेवकूफ़ वाला हम चीज़ें कर रहे हैं। तो फाइनली मेरे दिल से एक रिक्वेस्ट है, आप अपना जो पर्सनल डॉक्टर जो हायर करते हैं वो आपको जो बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, पहले आप उसको फॉलो करिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर अभी अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो होम मेड ट्रीटमेंट फॉलो करिए। अच्छी डाइट, अच्छा योगा, अच्छा स्ट्रेचिंग, अच्छा मेडिटेशन, लाइक भी पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोचिए, कुछ अच्छी चीज़ें करिए जो लाइफ को आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में आपकी मदद कर पाए, क्योंकि हम अंधकार को मिटा नहीं सकते कभी भी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लाइक भी अगर मैं बात करूँ, आप अंधेरा दूर कर सकते हैं रात का, कभी नहीं कर सकते। हम हाथ में दीपक रख करके हम हमारे पास एक उम्मीद की किरण रख सकते हैं, हम हमारे पास रोशनी रख सकते हैं। ऐसा ही लाइफ का भी फंडा है। बीमारी दूर तब होती है जब उसकी रूट ऑफ कोज पे हम काम करके उसको दूर कर पाएं। बीमारी ख़त्म कब होगी? जब ही होगी जब हम लाइफ में कुछ सकारात्मक